आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब माइक्रो मीन्स होता है बहुत ही स्मॉल और बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना। तो जो बहुत ही 1000 माइक्रोन्स या फिर माइक्रोमीटर्स में होते हैं, जो मिलीमीटर्स में होते हैं, जैसे ई कोलाई है, वो माइक्रोन लॉन्ग होता है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से जो यीस्ट होता है, ये एक तरह की फंगस होती है जो ज़्यादातर बेकरी में यूज़ किया जाता है। उसका साइज़ होता है 10 to 15 माइक्रोन्स इन डायमीटर। तो बायोलॉजी का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो इनविजिबल होते हैं, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस भी माइक्रोबायोलॉजी की कैटेगरी में ही आते हैं। वायरसेस बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ उनका होता है, माइक्रोन्स में होता है, 20 to 100 नैनोमीटर साइज़ होता है उनका। जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप की तरह में देख सकते हैं। तो इसी तरह से सिर्फ प्रोटोजोन्स होते हैं जिनकी हम इंटरनल डिटेल्स इतनी ज़्यादा माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं कर सकते हैं। जो वायरसेस होते हैं उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से हम जो है वायरसेस की स्टडी कर सकते हैं। अब ये तो था कि डेफिनेशन क्या है माइक्रोबायोलॉजी की या माइक्रोब्स की। अब आते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस होती हैं माइक्रोबायोलॉजी की। सबसे पहली ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ये वो पर्सन होता है जो बैक्टीरिया की स्टडी करता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि मेडिकली इम्पॉर्टेंट हो, एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट हो, या फिर उनका यूज़ बायोटेक में किया जाता है। माइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो स्टडी करते हैं फंगस की, और वो भी ऐसे फंगस की स्टडी करेंगे जिनका कोई मेडिकल में रोल होता है, या फिर प्लांट में रोल होता है, या फिर उनको बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जिसमें स्मॉल एनिमल लाइक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरासाइट्स हो गया, जो बहुत सारे डिसीज़ कॉज करते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। फाइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनमें हम अलगी की स्टडी की जाती है, और लाइकेन की जो स्टडी होती है वो भी एक सब डिसिप्लिन है माइक्रोबायोलॉजी का ही। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो स्मॉल एनिमल यानी कि जैसे जो डिसीज़ कॉज करते हों, तो उनकी हम स्टडी करते हैं, या फिर पैथोजन की। और पैथोजन हमें पता ही है क्या होते हैं। पैथोजन वो होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं। एंड इम्यूनोलॉजी भी जो है वो ब्रांच में ही आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी के, क्योंकि इसमें हम जो है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं और फंगस हैं जो डिसीज़ कॉज करती हैं, और फिर कैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन डिसीज़ से फाइट करता है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये भी इम्यूनोलॉजी की भी हम स्टडी कर रहे होते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हिस्ट्री, कि माइक्रोबायोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1635 से लेके 1703, तो 17th सेंचुरी में फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया गया था, जिसको हम लियोन हिक माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है प्लांट सेल और माइक्रोब्स की डिटेल को स्टडी कर सकते थे और उनको देख सकते थे। देन एंटिनो वॉन लियोन हिक्स 1632 से लेके 1723 तक, उन्होंने सबसे पहले जो था फर्स्ट यूज़फुल माइक्रोस्कोप जो है उसको बनाया था। और उन्होंने जो यूज़ किया था एक लेंस था, और मेटल क्लिप में वो हेल्ड था। तो यानी कि जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया गया था जिससे कि फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक सेल्स को देखा गया था, तो वो लिनहिक ने बनाया था। देन इलिया मेचिनकॉफ 1845 से 1916। तो सबसे पहले ये रियलाइज़ किया गया कि जैसे एनिमल यूज़ करते हैं, मतलब एनिमल जो है वो इन्फेक्शन से बचने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, जिसको कि हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। देन पाउल अहरलिच 1854 से 1915, उन्होंने सर्च किया एक मैजिक बुलेट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीजेज। उन्होंने सबसे पहले जो है साइफिलिस मतलब बनाया, साइफिलिस के लिए एक ड्रग बनाई थी, और इसको बाद में नाम दिया गया था, जो कि आर्सेनिक डेरिवेटिव था, उसको नाम दिया गया था साल्वारसेन। तो उन्होंने इसको मैजिक बुलेट बोला था क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए काम कर रही थी।
देन था गार्डहेड डोमैक 1895 से 1964। उन्होंने भी जो है एक यूज़फुल ड्रग बनाई थी बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उनके अगेंस्ट, और ये फर्स्ट सल्फा ड्रग थी जिसका नाम था प्रोंटोसिल। उसके बाद आते हैं हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 से 1955 एंड सैलमन वॉक्समैन। इन्होंने सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक, जो सेफ एंटीबायोटिक थी और इफेक्टिव एंटीबायोटिक थी, वो इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करी थी। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेंसिलिन को और वॉक्समैन ने डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन को, और इसी तरह से और अदर एंटीबायोटिक आती गई। तो एंटीबायोटिक जो होती हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रही होती हैं। लुइस पास्चर जो थे 1822 से 1895 थे, वो एक केमिस्ट थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट डिस्कवरीज करी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें कि क्या किया गया, एक स्वॉन नेक फ्लास्क ली गई और उन्होंने ये बताया कि जो न्यू लाइफ होती है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होती है किसी सब्सटेंस से। और उसके बाद जो है पास्चर ने बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने पास्चर की इस थ्योरी में बिलीव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि जो लाइफ होती है वो कहाँ से जनरेटेड होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। देन रॉबर्ट कोच आए 1843 1910 में, और उनके कलीग उन्होंने भी कुछ बहुत सारी मेजर डिस्कवरीज करी माइक्रोबायोलॉजी में। उन्होंने ही जो यूज़ था अगार का, जो हम जेल जो मीडिया बनाने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में जो है उसका यूज़ करना सिखाया था। और देन उसके बाद जो है कोच पोस्टुलेट्स भी आए जिनसे कि ये प्रूव होता था कि एक जो गिवन ऑर्गेनिज्म है वो डिसीज़ कॉज कर सकता है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी माइक्रोबायोलॉजी की जिससे कि जो है माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हुई थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टार्ट करी थी। उसके बाद हमारे पास आता है कि दो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं बैक्टीरिया की। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और उनके अंदर क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो दो टाइप की शुगर सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसके अंदर एक यूनिक सब्सटेंस भी होता है जिसको हम टिकोइक एसिड बोलते हैं। जो ग्राम नेगेटिव होता है उनकी जो सेल वॉल होती है वो थीन होती है और उनके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है वो बहुत ही कम होता है। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो नहीं होती है लेकिन इनके अंदर एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसको हम लाइपोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, और इसी को हम एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है कि सेल वॉल का डिफरेंस होता है कि ग्राम पॉजिटिव में थिक सेल वॉल होती है, ग्राम नेगेटिव में थिन सेल वॉल होती है। और हमने ग्राम स्ट्रेनिंग के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो ग्राम स्ट्रेनिंग जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो जो जब हम स्ट्रेन करते हैं तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्योंकि थिक सेल वॉल होती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थिक सेल वॉल होती है तो उसमें जो स्ट्रेन होती है वो लूज़ नहीं होती है। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनकी थिन सेल वॉल होती है तो जिसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेन होती है वो निकल जाती है। तो वो तो पिंक कलर के अपीयर होते हैं, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर के दिखते हैं। हम अलग अलग डाई यूज़ कर रहे होते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई होती है, आयोडीन होता है, अल्कोहल होता है, देन सेफ्रेनिन डाई होती है। इनसे हम जो है ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो इस तरह से जब हम पहले क्रिस्टल वायलेट से देते हैं तो वो वायलेट कलर के हो जाते हैं, और उसके बाद जो है जब हम फिर आयोडीन से ट्रीटमेंट देते हैं, फिर अल्कोहल के टाइम पे जो है स्ट्रेन निकल जाती है, और इस तरह से जो हमारा ग्राम पॉजिटिव होता है वो पर्पल कलर का दिखता है और जो ग्राम नेगेटिव होता है वो हमारा पिंक कलर का दिखाई देता है। तो ये जो होता है, ये जो डिफरेंस है कलर का वो ड्यू टू थिक एंड थिन सेल वॉल की वजह से होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्राम स्ट्रेन से स्ट्रेन नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए हम जिनको हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि उनके जो सेल वॉल होती है उनमें बहुत ज़्यादा वैक्सी लिपिड्स होते हैं, कैप्सूल होते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरफेयर करते हैं ग्राम स्ट्रेनिंग के साथ में। और हमारे पास कुछ माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं जो कि लेप्रोसी डिसीज़ करते हैं या ट्यूबरकुलोसिस करते हैं, वो सब एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। तो इनको अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो या तो हम सेप्टम से करते हैं या फिर हम अदर बॉडी फ्लूइड ले सकते हैं और देन हम उनको एसिड फास्ट डाई से स्टेन करते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो एक गुड एग्जांपल होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया का।
उसके बाद हमारे पास है कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, हमें पता है सेल वॉल तो होती है, उसके अलावा उनमें राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज़ करते हैं और 70S राइबोसोम इनमें होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके अंदर 80S होता है, 60 एंड 40, इनमें 30 एंड 50 होता है। एंड जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला भी होते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करवा रहा होता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनको हम पिलाई बोलते हैं और ये यूकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है पिलाई का फंक्शन, और ये सर्फेसिस से अटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मूव करते हैं या तो फ्लैजिला की हेल्प से, या फिर एक प्रोसेस होती है जिसको हम ग्लाइडिंग बोलते हैं। इस ग्लाइडिंग प्रोसेस के अंदर फ्लैजिला इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम मोटाइल बैक्टीरिया बोल रहे होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि उनमें एक थिक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, और कैप्सूल की हेल्प से जो है बैक्टीरिया इम्यून डिटेक्शन, मतलब और ज़्यादा मोर विरुलेंट होते हैं जिसकी वजह से वो डिसीज़ कॉज कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो फ़ोटो है लेफ़्ट में, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि बैक्टीरिया है उसके बाहर में जो है कैप्सूल है, ठीक। तो ये कैप्सूल का काम ही यही होता है, उसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है ये, वैक्सीलिपिड होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और स्मॉल पेप्टाइड होते हैं। तो आज हमने माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, उसका माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, एंड देन बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वायरसेस, फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे।